चलो आज हम लोग एक नया प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है पीक लैटिन। ठीक है, पहले समझते हैं पीक लैटिन वर्ड होता क्या है, कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, जैसे मानो ये एग्जांपल मैं लिखा वर्ड, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि कहां पे पहला वॉवल आ रहा है, फर्स्ट वॉवल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ फर्स्ट वॉवल है इस वर्ड का, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से लेकर लास्ट तक पूरा सेंटेंस को या पूरा वर्ड को लिख दिए, तो ओ आर डी लिख दिए। उसका बाद जो कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट पार्ट था, उसको यहां पे चिपका दिए। ठीक है, और लास्ट में ए वाई को हम लोग और ऐड कर दिए। समझ आया? जैसे एग्जांपल देखो, पिग, पिग में क्या हुआ, आई आई पे फर्स्ट वॉवल आया, तो हम लोग इस फर्स्ट वॉवल से लेके एंड तक वर्ड को लिख दिए, तो आई जी लिख दिए। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट था उसको यहां पे लिख दिए उसके बाद, और लास्ट में ए वाई उसमें ऐड कर दिए उस वर्ड में। जैसे एक और एग्जांपल लैटिन, तो हम लोग का फर्स्ट वॉवल कब मिला, ए। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पे ए टी आई एन लिखे, देखो ए टी आई एन फर्स्ट वॉवल से लेकर एंड तक। उसके बाद हम लोग को जो एल था उस वहां पे ऐड किए, और फिर हम लोग ए वाई को उसके लास्ट में ऐड कर दिए। जैसे अगर मानो बाई चांस ईट, जैसे ईट एग्जांपल में ई फर्स्ट ही वर्ड, फर्स्ट ही कैरेक्टर हम लोग का वॉवल आ जा रहा है, तब क्या करेंगे, वहां से लेकर लास्ट तक लिख दिए, वहां से लेकर लास्ट तक लिख दिए, और लास्ट में ए वाई उसमें ऐड कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे, कॉन्कैट कर देंगे। समझ आया? सो पिग लैटिन वर्ड ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कि इसका कोड, चलो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्लास का नाम ले लिया पिग लैटिन, फिर स्टैटिक वर्ड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग S1 को अभी ब्लैंक रखा है, फिर इंट l इक्वल टू 0, फिर मैंने एक वर्ड लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड। ठीक है, वर्ड में मैंने एक काम किया, पिग डाल दिया, क्या डाल दिया, पिग, PIG। ठीक है, सो फिर अगला लाइन क्या है, S1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, तो SC डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, वो इस जो वर्ड हम लोगों ने इनपुट किया उसको रीड करके S1 में इनपुट डाल देगा। समझ आया? फिर अगला लाइन क्या है, L इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, L इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, तो L क्या करेगा बताओ, ये S1 डॉट लेंथ मतलब, तो पिग में कितना वर्ड्स है, 3, तो हम लोग का L में कितना आ जाएगा, 3। समझ आया? ठीक है, सो यहां तक हम लोग का हो गया कोड। अब हम लोग चलो इसका मेन कोड को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा। चलो हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं कैर ch नाम का, ठीक है, और इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, और एक लेते हैं इंट आई लूप चलाने के लिए, और इंट p इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें 0 ही डाल दे रहे अभी के लिए। अब देखो, ठीक है, सो लूप लिखते हैं, सो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस, अंदर आएगा इफ, इंदर आ जाएगा ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट, s1 डॉट कैर एट i। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे ही पहला वॉवल आएगा हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक, और उसका इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। जैसे हम लोग का पहला वॉवल कहां पे आया है, 1 पे, तो हम लोग को वो पोजीशन चाहिए, तो ये हम लोग का p है, p कहां पे पॉइंट करेगा, यहां पे। ठीक है, देखना, सो इफ ch डबल इक्वल टू a और ch डबल इक्वल टू e और ch डबल इक्वल टू i और ch डबल इक्वल टू a e i o और ch डबल इक्वल टू a e i o u। ठीक है, तो ये सारा स्मॉल लेटर्स हो गया। अब चलो कैपिटल लेटर भी देख, कैपिटल लेटर का लिए ch डबल इक्वल a e i o u। ठीक है, a कैपिटल में और ch डबल इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल में e, कैपिटल में i, o कैपिटल में, और कैपिटल में a e i o u कैपिटल में हम लोगों ने लिख दिया। तो इसमें से एक भी मिलेगा तो वो इंडेक्स हम लोग पहला स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग को मिला हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहां पे हम लोग डाल देंगे p इक्वल टू i, पोजिशन इक्वल टू i, और यहां पे हम लोग कर देंगे ब्रेक, यहां पे हम लोग कर लेंगे ब्रेक। यहां पे मैंने देखो ओपन क्लोज ब्रैकेट डाला हुआ है। सो देखो ये काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, आप एक बार में समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप,
यहां से हम लोग अंदर जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड स्टेप। फिर यहाँ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लोग इसके अंदर आ जाएंगे, फिर ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और फिर यहां से अगेन यहां जाएंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, समझते हैं। सो देखो सबसे पहले आई कितना है 0, सो क्या 0 लेस देन 3 है, ट्रू। हम लोग का एल कितना है 3, ट्रू। हम लोग अंदर गए, अंदर जाके क्या हुआ, सी एच इक्वल टू s1 डॉट कैर एट आई, मतलब क्या आ गया, आई में कितना है 0, तो सी एच में क्या आ गया बताओ, सी एच में आ गया पी। तो देखो क्या पी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये सब वॉवल्स है। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम लोग सीधा उठकर यहां पे आ गए और यहां से अगेन कहां गए, आई प्लस प्लस के पास। देखो ये इफ का क्लोजिंग है, यहां पे हम लोग का फॉर लूप का क्लोजिंग है। ठीक है, सो ये यहां पे होगा, ये इफ का क्लोजिंग मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, यहां पे सो इसके बाद अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बनेगा 1, क्या 1 लेस देन 3 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे अंदर, अंदर गए तो सी एच इक्वल टू हुआ s1 डॉट कैर एट आई, आई कितना है 1, तो सी एच में कितना आ गया, सी एच में आ गया हम लोग का आई, और आई तो एक वॉवल है तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो पी में कितना आ गया हम लोग का, पी में आ गया 1, और हम लोग संग संग हो गए ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक हुए हम लोग कहां गए, ब्रेक होते ही हम लोग आ गए सीधा लूप के बाहर। कहां पे आ गए हम लोग, सीधा लूप के बाहर आ गए। सो हम लोग को पी मिल चुका है। अब इसके बाद का चीज हम लोग को देखना है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। हम लोग को जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए पहले हम लोग को सबस्ट्रिंग नाम का जो मेथड है उसका फंक्शन को समझना होगा। देखो आई बटन पे लिंक आ रहा हूं, वहां जाके आप लोग देख लो, मैंने वहां पे अच्छे से बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे मानो S2 कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मानो उसमें लैटिन मैंने स्टोर किया हुआ, ठीक है, लैटिन। अब मैं करता हूं एसओपीएलएन s2 डॉट सबस्ट्रिंग 1, तो देखो अगर मैं सिर्फ एक नंबर डालता हूं, इधर 1 डाला मैंने, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर, मतलब हम लोग का आउटपुट आ जाएगा ATIN, मतलब 1 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। देखो सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा कोई पार्ट। तो हम लोग को क्या मिल गया, 18 मिल गया। कैसे मिला, 1 से लेकर 4 तक का जो छोटा सा पार्ट था वो कट कर हम लोग को मिल गया। ठीक है, समझ आया। अब एक और चीज, मैंने ये हो गया पहला का आउटपुट। दूसरा में मैंने लिखा एसओपीएलएन s2 डॉट सबस्ट्रिंग 1,4। अब देखो इस केस में क्या होगा, देखना, ये 1 से स्टार्ट होगा, ये क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, और ये क्या है एंडिंग पॉइंट -1 हो जाएगा, और यहां पे ये क्या है स्टार्ट। ये एंडिंग पॉइंट -1 मतलब क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट है 1, तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग का प्रिंट होगा, कहां तक, 3 तक। मतलब अगर ये 4 डाले तो हम लोग का एक कम प्रिंट होगा, क्या मतलब 3 तक का प्रिंट होगा, मतलब इधर का आउटपुट क्या जाएगा, ATI प्रिंट हो जाएगा। बट समझ आया। तो जब हम लोग कोई एक स्ट्रिंग डालते हैं तो हम लोग का वो इंडेक्स से स्टार्ट होकर लास्ट तक प्रिंट हो जाता है, लास्ट तक। देखो हम लोग का ATIN पूरा आउटपुट आ गया, ये वाला पहला का आउटपुट, ठीक है। और दूसरा में जैसे 1,4 डाले तो हम लोग आउटपुट क्या आया, 1 से लेकर 3 तक आया, बट हम लोग डाले यहां 4 थे, मतलब एंड -1 तक आउटपुट आया। समझ आया। तो इस प्रोग्राम में भी हम लोग को सबस्ट्रिंग का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे। देखो अब हम लोग समझते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग s3 इक्वल टू s1 डॉट सबस्ट्रिंग p। अब देखो p हम लोग का क्या है 1, तो एक्चुअल में वहां पे क्या होगा समझना। सबसे पहले s1 डॉट सबस्ट्रिंग p, तो यहां पे क्या होगा p, मतलब p से लेकर लास्ट तक का जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है इधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, IG मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, IG। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई एक इंडेक्स डालते हैं वहां से लेकर लास्ट तक का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाता है कट के। ठीक है, फिर मैंने सेकंड में क्या डाला, s1 डॉट सबस्ट्रिंग 0,p, 0,p, मतलब 0 से लेकर हम लोग को कहां तक का स्ट्रिंग मिलेगा, p-1 तक। ये स्टार्ट है और ये एंड -1, याद रखना। तो p क्या है 1, तो हम लोग को सिर्फ क्या मिलेगा, p मिल जाएगा ना, क्योंकि 1 से छोटा क्या है 0 ही है, तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ p मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां पे p मिल गया। और इस पूरे में IG, P और AY, तो देखो हम लोग का क्या बन जाएगा, IG, P, AY, तो ये हम लोग का क्या आ गया, पिग लैटिन वर्ड। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट इज IGP। ठीक है, और याद रखना ये जो AY होता है ना, ये कैपिटल अपर केस में होता है। देखो
थोड़ा एक और एग्जांपल समझाता हूं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आप लोग देखना। जैसे मानो फॉर एग्जांपल फ्लावर है, क्या फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर का देखना 0 1 2 3 4 5, तो यहां पे हम लोग का पी पहला कहां पी मिलेगा, 2 में। कहां पे मिला, 2। तो यहां पे हम लोग का पी क्या है, 2 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को यहां से लेकर यहां का स्ट्रिंग को क्या करना होगा, पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग का आउटपुट क्या है, देखो OWER, ठीक है, ओवर। फिर हम लोग का एफएल लास्ट में आज चिपक जाएगा, एफएल। और इसके साथ हम लोग को क्या जोड़ना होगा, ए और वाई। समझ आया। देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। मानो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सोचो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना होगा, सोचो। S1 डॉट सब स्ट्रिंग हम लोग को क्या लिखना होगा, ओ से लेकर लास्ट तक, ओ से लेकर लास्ट तक, मतलब 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2। मतलब एक्चुअल में तो यहां पे P लिखा हुआ है, देखो P लिखा हुआ है ना, P का वैल्यू ही क्या है, 2 है। फिर हम लोग को इसमें क्या स्ट्रिंग जोड़ना होगा, अब हम लोग को FL चाहिए। तो FL कैसे आएगा, 0 से लेके 1 तक, हमको 0 और 1 चाहिए। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, 0 से 2, तभी 2 - 1 वाला मिलेगा। हम लोग को ये पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, S डॉट सब स्ट्रिंग हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 0, P। अरे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू तो 3 है ना बॉस, सॉरी P का वैल्यू तो 2 है। तो हम लोग को 2 से 1 कम मिलेगा, मतलब हम लोग को 0 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, AY को जोड़ देंगे। तो देखो इसमें हुआ क्या, समझते हैं। तो यहां तक ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग को क्या मिला, OWER हम लोग को ये वाला पार्ट मिला। तो ये हम लोग को हो गया फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके लास्ट तक। फिर सेकंड में देखो हम लोग को S डॉट सबस्ट्रिंग 0, P। तो P से कम, P यहां पे, P कहां पे, 2 पे। तो P से कम तक का हम लोग को कट के मिल जाएगा। मतलब हम लोग को क्या मिल गया, ये वाला रन हुआ तो FL मिल गया, और लास्ट में इसके साथ क्या जुड़ गया, AY। तो देखो हम लोग का फ्लावर का भी सबस्ट्रिंग मिल गया। समझ आया। मैंने एक और एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहां पे हम लोग का पिग लैटिन होता है कंप्लीट। हम लोग चलिए अब इसको अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं।